हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि हम आपको यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी से जुड़ी सभी अपडेट यहाँ पर देते हैं, इस चैनल पर देते हैं। इसी तरह से हम लेकर के आए हैं आपके लिए जो करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट का हो या आबकारी का एग्ज़ाम हो। दोस्तों, क्या है ये अपडेट? ये बता रहा है एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है, जिसे आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के नाम से। ये 2024 के लिए ये प्राइज़ दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम है कैरोस। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है कैरोस नाम। ठीक है, इधर जैनी एयर पेन बैक ने ये लिखी है, जैनी एयर पेन बैक ने ये लिखी है, और इसको ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने। तो सबसे पहले तो आपको ये नाम जो है ना ये याद कर लेने हैं, जैनी एयर पेन बैक एंड ट्रांसलेटेड बाय माइकल हॉफमैन। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 किसे मिला है? देखो, बुकर है और जिसने लिखा है उसके नाम के आगे आ रहा है जैनी के साथ पेन। ठीक है, तो एयर पेन बैक, साथ में माइकल हॉफमैन और मैन भी आ रहा है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है भाई, तो मैन ने क्या किया है, इसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। तो जो ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये बताएगा कि जो मैन बुकर प्राइज़ है, वो 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको ध्यान से समझना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, जिसको पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नाम बदला गया, कोई बात नहीं। ये कहाँ दिया जाता था? तो इंग्लिश में आपने लिखी होनी चाहिए और पब्लिश्ड होनी चाहिए वो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब ये किताबें आपको अवार्ड ये दिया जा रहा है, तो 2005 से पहले से दिया जा रहा है। आगे आते हैं। अब इसका जो एम है इस अवार्ड का, वो क्या है? प्राइज़ की भैया, जो प्राइज़ दिया जाए वो जो प्रमोट करे ग्लोबल फिक्शन को, पूरे विश्व भर में इसको प्रमोट करे। तो कितना प्राइज़ मनी है ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट आता है। प्राइज़ मनी कितना है दोस्तों? तो प्राइज़ मनी जो है वो है 50,000 पाउंड। ध्यान से सुनना, यूएसडी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, 50,000 पाउंड ही बहुत है। अब ये 50,000 रुपये क्या होता है? देखो, आपने ऊपर दो नाम पढ़े थे, तो ये डिवाइड हो जाता है। प्राइज़ मनी डिवाइड कैसे हो जाता है? एक तो ट्रांसलेटर को मिलता है और एक ऑथर को मिलता है। भाई, जिसने ओरिजिनल लिखी है उसको भी तो मिलना चाहिए। कितना? 25,000 पाउंड्स ईच को मिलता है, मतलब हर किसी को 25,000 मिलता है। ये तो थी महत्वपूर्ण बात, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे एग्जाम में एकदम छप सकता है, उस क्वेश्चन को समझना कि वो क्या है। इस लाइन को जरा एकदम अपनी गहरी आंखों से पढ़ो और ज़रा सही से समझने की कोशिश करना। इंडियन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ लॉरिएट, मतलब वो भारतीय जिन्होंने ये प्राइज़ जीता था। अब ये लिस्ट आपके सामने है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो ध्यान से देखना क्या कह रही है ये लिस्ट। ये लिस्ट कह रही है कि एक व्यक्ति थे वीएस नायपाल, जिन्होंने किताब लिखी इन अ फ्री स्टेट। इन्हें सबसे पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। ठीक है, देखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज को पहले किस नाम से जाना जाता था? मैन बुकर प्राइज। ठीक है, तो बस वही तब वीएस नायपाल को मिला है। दूसरा नाम है सलमान रुश्दी, किताब कौन सी है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तीसरा नाम है अरुंधति रॉय, किताब कौन सी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तीसरी चौथी किताब किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरविंद अडिगा, द वाइट टाइगर। गीतांजलि श्री 2022, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, टॉम्ब ऑफ सैंड। ये है वो किताबें। देखो, ध्यान से सुनना, एक नाम है वीएस नायपॉल, इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज। अरविंद अडिगा, अडिगा साहब हैं। द वाइट टाइगर, वाइट टाइगर सामने होगा तो तुम अड़ ही जाओगे। और फिर है गीतांजलि शर्मा, गीतांजलि ने लिखा है टॉम्ब ऑफ सैंड। तो भैया ये इंपॉर्टेंट किताबें थी और इनको मिला है 2022 में। लेटेस्ट है तो याद कर लेना। कई बार एग्जामिनर सिर्फ इतना पूछ लेता है कि अब तक कुल कितने लोगों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मतलब भारतीय कितने लोगों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। कितने लोगों को मिला है? 2, 4, 5, 6। ठीक है, ये देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये था जो करंट अपडेट है। और यूके पीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है या यूके ट्रिपल एससी कैसा पूछता है, उसी हिसाब से मैंने इसको डिटेल में बताया है। तो वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नई अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।